फिल्म का आगाज अमेरिका का एक छोटा सा गांव दिखाकर होता है जो जंगल के वसत में वाक़ था। इसका मतलब है कि गांव जंगल से घरा हुआ था। ये लोग हमेशा अपने गांव में रहते हैं। वो इस जगह से कभी नहीं निकलते। हम खतरनाक हैं। मास्टरों के बच्चे इन जंगलों में रहते हैं। उनके पास इंसान हैं और मास्टर हैं। अगर कोई गलती से गांव से निकलकर इस जंगल में आ जाए और वो इंसान आकाओं की नजर में आ जाए तो आकाओं ने इस इंसान को इसलिए मार डाला। वो कभी अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाता, बल्कि वो गांव और इसकी बड़ी दीवारों के इर्द गिर्द जुर्म को ठीक करते हैं ताकि खतरनाक मास्टर इनके गांव में दाखिल हो न वो जंगल में जा सके। एक दिन एक मर्द के बेटे की तबीयत खराब हो गई क्योंकि इसे एक खतरनाक बीमारी थी। इसके इलाज के लिए भी इसे गांव से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि इसे वहीं रखा गया और इसका इलाज किया जा रहा था, जो कि कोई साल का नहीं था। और इसके नतीजे में मर्द संभल जाते हैं। मर्द इसकी इताअत करते हुए टूट जाते हैं। वो अपनी लाश के पास बैठकर बहुत रोता है क्योंकि इसका बेटा बहुत छोटा था। जब वो बारियत बन रहा था, इसने अपने मर्दा बेटे से कहा, काश ये आका इस जंगल में होते, मैं तुम्हें जंगल से ले जाकर इलाज करवाता, तो आज आप यहां मेरे और बीवी के साथ होते। पता नहीं कब हमने इस मनहूस गांव में रहना है। ये कहकर इसने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। वीटर तमाम वोटर्स मेल खाने लगे। बाद में उन्हें जंगल से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नतीजे के तौर पर वो बहुत घबराते हैं। गांव में एक पागल लड़का रहता था। इसने वलोला शुरू किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि वो किसकी आवाजें हैं? या तो मास्टर्स, क्योंकि वो यहां आ रहे हैं। ये कहकर वो मजीद लपट जाता है और खड़े होकर तालियां बजाने लगता है। तो वह डर जाते हैं या चाहते हैं। वह अपनी बीवियों और खौफ से गुजारा कर रहे थे। वो सबास गांव में एक खानदान की तरह रह रहे हैं। उन्होंने अपने फार्म हाउस में बेहद से जानवर रखे हैं। उन्होंने अपनी भूकंपटाने के लिए उन्हें पकाया। फार्म हाउस में गांव की देखभाल के लिए हर रात एक आदमी वहां पहरा देता है। वो जंगली जानवरों में अपने आकाओं से मिलने के लिए भी खाना खाते हैं। बाज औकात बिक्रे मुर्गियों से मिलते हैं और कभी मुलाकात की कॉल भी आती है। लिहाजा उनकी मुलाकात खाने के बाद वो अपनी भूख मिटा सकते थे, इसलिए वो कभी अपने गांव में दाखिल नहीं हो सकते थे। जब 2 करोड़ इस इलाके की सफाई कर रहे थे, इन्हें दौर या किसी जगह पर सर्ख नजर आता है, जिसका मतलब है कि वहां सर्ख दूर या नुक्ता था। वह फौरी तौर पर जमीन में जिबावर रुकावट डालते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि सरखनगान के लिए अच्छा और अच्छा है, यहां के लिए खतरनाक सूरज है। अबास गांव में सब्च था, जिसे एका स्कूल जो बच्चों को पढ़ाता है, और इलाज के लिए घर का चौसापी ट्रेवलावर नौकरी के लिए एक फार्म जबा एक टीचर क्लास लेने स्कूल जा रहा था। वह एक जगह से तलबा को जमा होते देखता। वह हाइकमर दफ्तर के पास खड़े थे। इसकी हालत बहुत अजीब थी क्योंकि स्कैनिंग पर कोई जल्द नहीं थी। बच्चों को रियासत ने डराया। टीचर आने क्लास में ले आया। उन्होंने टेचरों से पूछा और डरते डरते, क्या वह अजीब मास्टर हमारे गांव में आया है और इस तरह जानवरों को मार रहा है? इस्ताद की जरूरत है, अब ऐसा कुछ नहीं है। जरा सोचूची, क्या हम के जंगल में गए हैं और वह हमारे गांव क्यों आए? गए? ये जंगली जानवर का काम है, मालिक का नहीं। जंगली जानवर ने इसे मारकर यहां फेंक दिया होगा। दूसरी तरफ हम जवाबात के कुछ इंतशार देखते हैं। वो मुलाकातों के लिए आए हैं। उनकी अक्सर तलाशी किस्म की मुलाकातें होती हैं, जिसमें देहाती के फैसले हुए। इसी दौरान डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, हमने अपने गांव में छोटे पैमाने पर अस्पताल बनाया है, लेकिन कोई मफीद दवा नहीं है। अब सिर्फ मफीद है, लेकिन अब कोई दवा नहीं है। हमारे पास हमारे इस्तेमाल के लिए कोई दवा नहीं है। इस वजह से मर्दों के प्रोस्टेट और बहुत से लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। अगर आप मुझे इजाजत दें, इसलिए मैं इसे जंगल के रास्ते से हाथ में देने जाऊंगा और हमारे इस्तेमाल के लिए कोई दवा ले आऊंगा। कम से कम लोगों को छोटे पैमाने पर इलाज के साथ इलाज किया जा सकता है। अब गांव वालों को यह खतरा लगता है और वो उन्हें इसकी इजाजत नहीं देते, इसलिए वो साफ इनकार कर देते हैं। ये एक अच्छा है। डॉक्टर के दोस्त की हिफाजत की ड्यूटी थी जब वो वहां अपना काम कर रहा था। डॉक्टर भी वहां आ गया। इसने इससे पूछा, क्या तुम गांव से बाहर कैदनिया नहीं देखना चाहते? मुझे क्या चाहिए? और इसका उस्ताद का जवाब दे, हरगुज नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि गांव के बाहर काफी खतरनाक और बदतमीज लोग हैं। हम सुबास गांव में एक खानदान की तरह रहे हैं, तो मुझे अपने मर्जी से प्यार है और मैं अगले दिन से बाहर कभी नहीं जा सकता था। तमाम देहाती एक जगह पढ़ सकते हैं क्योंकि किसी ने सारे किते मार डाले और उनका हनर भी छीन लिया। तो तमाम व्लॉगर्स फ्रीलांस बन जाते हैं। इस वजह से तमाम वेलवर मुलाकात के लिए जमा हुए। तमाम आवर्स वेलोर्स को बताते हैं कि डरो नहीं, ये किसी भी वक्त जानवर की कटिया होना चाहिए, इन मास्टरों के नहीं। अगर ये मास्टर हमारे गांव में आते तो हमें पता चल जाता, क्योंकि उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं और हमने पहले ही तमाम इंतजामात कर ली हैं। वो यहां दाखिल होंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी उनका खौफ खत्म करना है। हम गांव और दीवारों के इर्द गिर्द फोर्सेस को भी चीक करेंगे। क्या होगा अगर कोई अफ्रीतान को तोड़ने के बाद दाखिल हो जाए? फिर भी आपको आसानी से और तनाव से आजाद रहना चाहिए। अब आस्ताद कापरान क्लास के पास आता है, कहता है, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। मैं डॉक्टर से मोहब्बत करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं।
तो प्लीज मेरे शादी के साथ कर दें। वो मेरी बेटी से पूछता है कि क्या वो भी तुमसे प्यार करता है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने इसे आज तक अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं बताया। मैं इसे बताऊंगा और शादी के बारे में भी पूछूंगा। वीटर वो खुशी से सीधे डॉक्टर के पास जाती है और इसे बताती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको इतना पसंद करता हूं कि मैं आपसे शादी कर रहा हूं। डॉक्टर ये कहकर इसका दिल तोड़ देता है कि मुझे अभी तक मेरी ची में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे कोई और पसंद है जो वास गांव से ताल्लुक रखता हो। अब डॉक्टर रचिसरलोफ के नतीजे में इसका एक हिस्सा टूट जाता है और घर आकर बेहतर होना शुरू हो जाता है। जब उसकी छोटी बहन रात को उसकी देखभाल करती है तो डॉक्टर उस शख्स के घर जाता है जो सूर्य की मौत हो गया। यहाँ का आदमी उसके साथ अपने बेटे के बारे में बातें करने लगता है। जब वो हाथ से सुन रहा था तो वह स्कैनर ब्लीक बॉक्स पर जाती है। वहां अगले दिन पागल लड़का मिक्सर ग्रो में आता है। वह हास की दोस्त और इसका नाम आर्मी था। यह लड़की कोई एक घंटे के नहीं थी, बल्कि टीचर का दूसरिया और सबसे छोटे लड़की थी। वह पागल लड़का और मैं हम साथ थे, और मतलब जबकि डॉक्टर भी वहां आता है। मैं इसे बताता हूँ कि तुम अच्छे दोस्त और बचपन में थे। मेरी बहन से भी तुम्हारी दोस्ती थे, लेकिन तुमने उसकी हिंसी को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो घर आकर रो पड़ी। अब वह काफी अदास है और इस वजह से वह दूसरे लड़के से शादी कर रही है। इसके बाद गालिबन बातचीत से शादी की तरफ मर जाएगा। पागल लड़के ने सरखरंग फल आईवी के हाथों में रखा है, जिसे देखकर आईवी इसके हाथ बंद कर देता है और इस फल को हाथ हलगाता है। लेकिन डॉक्टर पागल लड़के के हाथ में वह फल दिखता है और कस्बा शुरू कर देता है कि यह सरखरंग का फल है, जिसे देखकर मालिक आसानी से इसके तरफ मतवजा हो जाते। इस वजह से हमारे गांव में कोई सरख फल नहीं उगाया जाता। फिर ये फल कहां से लाया? पागल लड़के ने जंगल की तरफ इशारा किया। खैर, अगली सुबह फिर से एलर्स की मीटिंग हुई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि पागल लड़का जंगल में चला गया है और एक सरख फल का काम लाया, जिससे जंगली मालिकों ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अचानक जिंदगी में वापस आया। इसका मतलब है कि जंगल में ज्यादा खतरा नहीं है। मेरा मकसद यह है कि मैं गांव से बाहर जंगल के रास्ते जाना चाहता हूं, इसलिए मैं करीबी शहर से मुफीद दवाई ला सकता था। लेकिन इस बार भी इससे परेशान होने के बाद तमाम नताइज ने उसे इनकार कर दिया। वो अपने घर वापस आता है। वो अपनी मां को बताने लगता है, मैं दवाइयां लाने गांव से बाहर जाना चाहता हूं। इसकी मां ने इसे समझाया, जब तुम एक दिन पैदा होने वाले थे, आपकी टीम जब जंगल से बाहर कुछ खरीदें, सबसे पहले कुछ रबड़ इसकी मंतक की क़ियादत करते हैं। वीटर उन्होंने इसे मारने के बाद धारे को जानते हुए फेंक दिया। फिर सोचो कि सारी दुनिया कितनी सच्ची है। आप गायों वालों की बारमीन के लिए बाहर जाने पर असरार कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ तुम हो, मेरा अकलौता बेटा। अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं? मैं इस गुफ्तगू के दौरान क्या करूंगा? डॉक्टर अपने घर का ब्लैक बॉक्स भी देखता है कि उसने उस आदमी के घर में देखा जो सुंदर था। वो नहीं जानता कि अंदर क्या है और अपनी मां से पूछने लगता है, ये ब्लैक बॉक्स कैसा है? मैंने हर बल्डर के घर में ये देखा है। मुझे बताएं कि अंदर क्या है। लेकिन उसकी मां उसे चेक करेगी और नहीं कहती है। ये गांवों के किरदार के खिलाफ है। अगले दिन डॉक्टर हमत करके जंगल चला जाता है। इसकी नजरें सरख फल की तरफ जाती हैं और वो जैब के खिलाफ होता है। इस दौरान हम इसे देख सकते हैं। आका हमेशा खड़ा इसका मुशाहिदा कर रहा है, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। एयर नाइट डॉक्टर आईबी के घर जाता है। वो उसे गांव से बाहर अपने सफर के बारे में बताता है। वो उसे समझाने लगती है, बाहर जाना अच्छी बात है, इस तरह आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। आखिर वो कहता है कि कब तक इस गांव में रहूंगा जहां ये कोई बुनियादी फसूरी नहीं है। किसी को रेशम मिल जाए तो कोई दवा नहीं। अब इलाज करवाने की वजह से वो मर चुके होंगे। वीटर सब गांवों वाले इसी तरह मर जाएंगे अगर हमारे यहाँ दवाइयां होते। तब बात से लोग ठीक हो चुके होंगे, लेकिन इस आदमी का बेटा और बेहतर से दूसरे लोग, मैंने इसे नीचे आने को कहा। अब इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन की शादी तय है? अगर कोई मिज जैसा हो तो वह मेरे घर प्रपोजल के लिए आ सकता है। यह कहकर वहर के अंदर चली गई चमीकाठी। अगले दिन जब डॉक्टर का दोस्त गाड़ी चला रहा था, तवास ने अजीब लड़कों की आवाज सुनी और हेडर नहीं सकता। जब इसने काम किया तो इसने मास्टर को वहीं खड़ा देखा, जिसने सरख रंग का लिबास पहना था। उसके अलावा इसकी पीठ भी अजीब सी जैक्ट थी। वो डर गया। वो फौरन लोगों को ले आता है तो गांव वाले बोझल हो जाते हैं। नाक सुनकर सबको मालूम हो जाता है कि क्या हुआ है। वो अपने घरों को जाने लगे हैं और मेडली से, लेकिन डॉक्टर नहीं भागता। वह खामोशी से एक जगह पर चला जाता है और मास्टर से बचाने के लिए मास्टर को पकड़ लेता है, जब कशिफीमलियान के साथ जाने के तहखाने में जाती। आईवी घर से बाहर जाता है और वहीं रहता है, क्योंकि वह डॉक्टरों के आने का इंतजार कर रही थी। इसने दरवाजा बंद नहीं किया। अगर चाहस के घर वाले इसे शावरिंग करके बुलाते हैं, लेकिन वह डॉक्टर के बगैर जाने वाली नहीं। जब मास्टर आने वाला था, आपका आईवी, इस दौरान डॉक्टर आईवी घर आता है। वो उसे हाथ देता है, लेकिन जब मैं इसे नहीं देख सका, वो उसके हाथ जोड़ता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। वो जोर से दरवाजा बंद करता है। अब वो थोड़ी देर के बाद तहखाने में सख्त है।
मास्टर गांव छोड़कर जंगल में वापस चला जाता है। अगली सुबह सबने इसे देखा। आका ने उनके दरवाजों पर सुर्ख रंग का निशान बना रखा था। अब गांव वालों ने मीटिंग की। अब वो थोड़ी देर के बाद तहखाने में सख्त है। मास्टर गांव छोड़कर जंगल में वापस चला जाता है। अगली सुबह सबने इसे देखा। आका ने उनके दरवाजों पर सुर्ख रंग का निशान बना रखा था। अब गांव वालों ने मीटिंग की। बात हो रही थी कि मास्टर साहब आज तक हमारे गांव नहीं आए। अब वो हमारे गांव में आया और हमारे दरवाजों पर निशानात बनाए। हमारे लिए एक किस्म का इंतबाह है। वो हमें धमकियां देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कोई भी जंगल में नहीं जा सकता। अब तमस्ट बताओ कि जंगल में कौन गया था, किसने वहां जाकर ऐसे आने पर अकसाया। ये सुनकर डॉक्टर फौरन स्टीरा हो गया। इसने कहा कि मैं वहां गया और ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मेरा मकसद मास्टर को अकसाना नहीं था। लेकिन फिर भैमिज से गलती हो गई है, इसलिए आज के बाद जंगल में जाकर मुझे दे दें, एक और मामले में है। लेकिन रामनाथ जंगल में भी काम करता है, क्योंकि उसने अपनी गलती को उलझाया है, इसलिए लोग इसे दे देते हैं। ये कहकर कि इस बार तो हो गया, लेकिन दोबारा कभी ये गलती ना करना। अगले दिन में हम बहन की शादी थी, जिसमें गायों के तमाम लोग मौजूद थे। वो इन्हें एक जगह खालिस खा रहे थे। बाद में उनके पास एक जिस्म है जिसके साथर कास्ट चाहते हैं। वो जंगली जानवरों में मास्टर्स को एक जिस्म देते हैं, उन्हें खाना खिलाकर आजुहान है मुर्गिया और गोश्त की जिंग देते हैं। लिहाजा वह क्षेत्र ही से पुरस्तार हो सकते हैं। आइवीस माँ इसके पास आती है और इसे बताना शुरू कर देती है। मेरिया, यक बहन थी जो तुम्हारा अंजाम है, आज तुम दोनों को एक साथ देख कर ने मुझे अपनी बहन की याद दिलाई। कुछ लोगों ने इसके साथ जुल्म किया और बाद में इसे कत्ल कर दिया, जब सब शादी के मजे ले रहे थे। जब वो चेक करने निकले तो उन्होंने बाहर से एक औरत को साया करते हुए सुना। बहुत से जानवरों की लाशें थीं, उनकी खालें लड़कों से गायब थीं। ये देखकर खौफ व हरास फैल गया। वो डर गए और अपने घर जाने लगे। डॉक्टर नहीं गया, लेकिन वो आया और समझदार आईवीवी के घर के बाहर। फिर मैं इसके पास आकर बैठ गया। वो इससे पूछने लगती है, तुम यहां मेरे घर के बाहर अकेली क्यों बैठी हो। वो उसे जवाब देता है, तो तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अगर आका आएगा तो हमारी इससे लड़ाई है और तुम्हें बचाएंगे। मैं हमेशा आपको महफूज और आवाज देखना चाहता था, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यहां वो भी हिंसी का सामना कर सकती है। यहां हम ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर को मुस्तरद किया गया, हम बहन हैं, क्योंकि इसने आईवी काम किया, इसके बारे में जो इसने इसे बताया था। खैर अगले दिन गांव वालों को पता चल जाता है कि आईवी और एक एक घंटे के डॉक्टर को, इसलिए पागल लड़के को पता चलने पर दोनों की शादी करने का फैसला किया जाता है। वो सोचता है कि मैं इसका अच्छा दोस्त बनूंगा। वो मेरे साथ वक्त गुजारती है, अगर वो शादी कर लेती है तो मुझसे अलग हो जाती है। ये सोचकर इसके जहन में एक अजीब सही साल है। वो चुपके से डॉक्टर के घर जाता है और उसके पीठ में छड़ी घुनप लेता है ताकि वो मर जाए, क्योंकि अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो हम आज से शादी नहीं करेंगे। बाद में पागल लड़के ने अपने हाथ अपने पॉइंट से ढांप लिए और इसे दिखाता है कि वह किस चीज से डर गए। वो सोचने लगे कि शायद उसने किसी को नुकसान पहुंचाया। इस आगाज के साथ ही हर कोई अपने अपने घरों को चेक करना शुरू कर देता है जिनके पास पागल लड़का दाखिला हुआ था। आईबी घबराकर डॉक्टर के घर पहुंची। इसे मालूम हुआ कि पागल लड़के ने डॉक्टर पर हमला किया है और वह काफी हद तक अंदर दाखिला है। दूसरे गांव के डॉक्टर को मीडिया कहा गया, इसने सिर्फ एक आंप टिल गाय। वीटर कहता है कहा है उसके पास जिंदा बच जाने का सामान है। यह सुनकर मैं परेशान होकर खामोश हो जाता हूँ। वह अपने वालिद के पास जाती है और वालिद से कहती है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो मर जाए तो सब मर जाएं। मैं गांव से बाहर जाकर इसके लिए दवाई लाना चाहता हूँ ताकि इसका इलाज हो सके। अगर आका मुझे जंगल में मार डाले तो मुझे मरने पर खुशी हो गया, और यह सुनकर कमाज में इसे बचाने क्या कोशिश करूंगा। मैं खड़े होकर डॉक्टर के पास जाता हूं और इसके घर के बारे में पूछने लगता हूं। क्या क्या तुम इसका इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर का कहना है कि इसके पास बीवरोवांट है। मैंने जो कुछ आपके हवाले किया है वो क्या है, अब इसे दवाइयों की जरूरत है, तभी वो बच सकता है। ये सुनकर आयर के वालिद उसके पास आते हैं और इससे बात करने लगते हैं। आपके दादा एक अमीर आदमी थे, लेकिन वो जिस्टन बसवाचोंगर और शरीर लोगों से कासिर थे। एक दिन एक गार आया और इसे हलाकर हलाक कर दिया। अगर कोई या अफरियत तुम्हें मार डाले तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा, क्या तुमने ये सोचा है। लेकिन फिर भी वह तुम्हारा शोहर है। आप डॉक्टर की खातिर जाना चाहते हैं तो आपको मैड से जाना है। ये कहे कर हॉन्टर डॉक्टर को आवाज तक ले गई। इसके वालिद शहर बनते हुए बताने लगते हैं, मेरी बेटी शहर से बाहर जाना चाहती है, इसलिए वहां से दवाइयां लेकर आए। जिस पर हास्य से पूछते हैं, क्या तुमने इसे बताया आने के गांव से बाहर जाना कितना खतरनाक है। जिसमें निखलिस्तान, हाँ मैंने इसे बताया और समझा दिया। वह इसकी बात नहीं मानेगा, क्यों नहीं को हर डॉक्टर के लिए अपनी जान दे सकती है। इसके बाद हम शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर के डॉलर के भैंस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वह जंगल के रास्तों से चलने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। फिर आन्हों ने हाथ खा और बाद में जगह देखी। वह यहाँ खतरनाक अफरियत की आवाजें सुनते।
इससे डरने के बाद दोनों लड़के बेनकाब हो गए। हम अकेले रह गए जो एक दरख्त के करीब आने के बाद डरता था। वो अपने रक्स के अल्फाज रिकॉर्ड करना शुरू करती है जब इसके वालिद इसे घर ले गए। वही मर्दार मास्टर था। अमर ने इससे पूछा, फिल्म का आगाज अमेरिका का एक छोटा सा गांव दिखाकर होता है जो जंगल के वसत में वाक़ था। इसका मतलब है कि गांव जंगल से घरा हुआ था। ये लोग हमेशा अपने गांव में रहते हैं। वो इस जगह से कभी नहीं निकलते। हम खतरनाक हैं। मास्टरों के बच्चे इन जंगलों में रहते हैं। उनके पास इंसान है।